कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय अध्याय और इस दूसरे अध्याय में दूसरी वल्ली और इस द्वितीय वल्ली में द्वितीय मंत्र का विचार चल रहा है। उसमें मूल मंत्र का विचार कल हुआ है, अब उसका भाष्य बाकी है। तो पीछे के मंत्र में पूरम शब्द करके बताया था। उस एक वचन होने के कारण कोई साधक मुमुक्षु यह न समझ ले कि मेरे ही इस शरीर में विद्यमान जो आत्मा है वही आत्मा है, अर्थात एक ही शरीर में होने के कारण परिचिन्न है। तो आत्मा में परिचिन्नत्व की आपत्ति न आवे, अतः उस प्रकार की यदि किसी को शंका होती है उसका निवारण करने के लिए इस मंत्र में आत्मा की सर्वव्यापकता बताई गई है। क्योंकि सभी के शरीरों में स्थित आत्मा है और वह आत्मा अलग अलग नहीं है, तो सभी शरीरों में विद्यमान एक ही आत्मा है और वो सर्वव्यापक है। तो कितनी उसकी व्यापकता है, तो किन कुछ पदार्थों का नाम लेकर बताया गया कि ये आत्मा है, ये आत्मा है, ऐसा आत्मा है, ये आत्मा है करके बताया। जैसे हंस है, शुचिषद, वसु, अंतरिक्ष सत इत्यादि इत्यादि। तो मूल मंत्र का विचार तो हो चुका है। अब भाष्य में देखिए, तो भाष्य में हंस ये लिखा है। हंस प्रतीक है। हंस इस शब्द का अर्थ कर रहे हैं भाष्यकार हंति गच्छति इति, मतलब इति हंस ऐसा समझ लेना है हर जगह, क्योंकि जिस शब्द की उत्पत्ति बता रहे अंतिम वही शब्द है। तो हंस हंति गच्छति इति हंस। तो हंस में हन हिंसा गत्यो धातु होने के कारण उसमें गति भी एक अर्थ है, इसीलिए हंति शब्द का अर्थ कर दिया गच्छति, अर्थात जो गमनवान है वो आत्मा है। यद्यपि आत्मा का कोई गमन होता नहीं है, किंतु उपाधि में जो गमन है उसकी प्रतीति उसमें होती है। अतः उपाधि के धर्मों को लेकर बताया कि गमनवान। ठीक है जी, चलिए। क्योंकि आत्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं है। अध्यस्त पदार्थ को अधिष्ठान से अतिरिक्त कोई सत्ता होती ही नहीं है। तो जो भी पदार्थ अध्यस्त रूप से प्रतीत हो रहा है, आरोपित रूप से प्रतीत हो रहा है, वह सब अधिष्ठान का ही स्वरूप होता है। जैसे रज्जु के ऊपर सर्प दिखाई दिया तो भी वो रज्जु ही है। सर्प केवल दिख रहा है, सर्प है रज्जु। यदि किसी को फूल पुष्प की माला का भ्रम हुआ तो वो पुष्पमाला भी क्या है, रज्जु ही है। भूरेशा यदि प्रतीत होती है तो वो भी रज्जु ही है। समझ लीजिए कोई रज्जु का परिचय कराना चाहेगा, है ना, किसी को बताएगा कि रज्जु क्या है, और यदि बताएगा कि जो सर्प दिखाई दे रहा है वो भी रज्जु है। अच्छा, आपको फूल माला दिखाई दे रही है वो रज्जु ही है, भूरेशा दिखाई दे रही है वो रज्जु ही है, जलधारा दिखाई दे रही है वो भी रज्जु ही है। उसका कहना कोई गलत है क्या? नहीं है, क्योंकि अध्यस्त वस्तु जो होती है अधिष्ठान से अतिरिक्त होती ही नहीं है। उसी प्रकार जितने भी धर्म यहाँ पर बताए जा रहे हैं वो सब आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा सबका अधिष्ठान है। अतः आत्मा की सर्वव्यापकता सिद्ध हो जाती है। उसका परिणाम परिचिन्नत्व की भ्रांति निवृत्त हो जाती है। तो वही कहा हंसः हंति गच्छति इति, ये हो गया। आगे शब्द है शुचिषत, ये प्रतीक है। उसकी भी उत्पत्ति बता रहे भाष्यकार। तो शुचौ दिवी आदित्यात्मना सीदति इति शुचिषत इत्यर्थः। शुचौ दिवी है कि नहीं? तो शुचि शब्द का अर्थ है दिवी, दिवी शब्द का अर्थ होता है आकाश। ठीक है ना? तो आकाश में आदित्यात्मना, आदित्य रूप से जो सीदति गच्छति चल रहा है, सूर्य रूप से जो चल रहा है वो भी आत्मा ही है। ठीक है ना? तो आकाश में चल रहा है इसलिए उसको नाम दे दिया, हो गया क्या? शुचिषत आत्मा। हंसः आत्मा, शुचिषत आत्मा।
ठीक है। तो शुचौ देवी आदित्यात्मना सीदतीति शुचिषा। आगे चलिए, आगे वसुहु, तो वसु प्रतीक है। वसु का अर्थ कर रहे वासयति सर्वान इति वसुहु। वासयति सभी लोगों को निवास करवाता है कि नहीं, इसलिए उसको कह दिया वासयति इति वसुहु। सर्वान वासयति इति वसु, सबको बसाता है, मतलब सबको सबका स्मृति देता है, इसलिए उसको बोल दिया क्या, वसुहु। आगे आगे अंतरिक्ष शब्द है मूल मंत्र में, तो उसको उसके लिए बता रहे अभी। वायवात्मना अंतरिक्षे सीदति इति अंतरिक्ष सत। अंतरिक्ष सत ये प्रतीक है, पहले उत्पत्ति दिया फिर शब्द बताया। तो वायवात्मना वायु रूप से, अंतरिक्षे अर्थात आकाशे, अंतरिक्ष शब्द का अर्थ होता है आकाश, अंतरिक्ष में अर्थात आकाश में, सीदति नाम गच्छति इति अंतरिक्ष सत, वायु रूप से अंतरिक्ष में आकाश में चलता है जो, वह भी क्या है, अंतरिक्ष सत है, आत्मा है। ठीक, आगे होता, होता प्रतीक, होता शब्द का अर्थ कर दिया अग्नि ही, अग्नि भी आत्मा ही है। तो बोलेंगे होता शब्द से अग्नि अर्थ किया, होता शब्द का अर्थ क्या किया, अग्नि। इसके लिए क्या प्रमाण तो दे रहे, अग्निर्वै होता इति श्रुते है, अग्नि ही होता है, होता ही अग्नि है, इस श्रुति का प्रमाण है। अतः होता शब्द का अर्थ कर दिया अग्नि ही। ठीक है, उसके बाद मूल मंत्र में शब्द आया है वेदिशत, उसकी व्युत्पत्ति दे रहे हैं। वेद्याम पृथ्व्याम सीदतीति वेदिशत। तो वेद्याम, वेद्याम का अर्थ कर दिया पृथ्व्याम, है कि नहीं। तो वेदी में अर्थात पृथ्वी में किंवा पृथ्व्यात्मक वेदी में, सीदति तिष्ठति इति वेदिशत। ठीक है ना, अर्थात वो ये हुआ वेदिशत, पृथ्वी में, है कि नहीं, वेदी में जो रह रहा है, अर्थात वेदिशत, इसका एक अर्थ कर दिया था पृथ्व्याम भ्रमणवान, जो पृथ्वी में चल रहा है वो भी सब क्या है, वेदिशत है। वेदिशत है अर्थात वही आत्मा ही है। ठीक है, वेद्याम, वेद्याम का अर्थ कर दिया पृथ्व्याम, सीदति तिष्ठति, पृथ्वी में जो रह रहा है उसको बोलेंगे वेदिशत। अब वेदी शब्द का अर्थ पृथ्वी कर दिया, है कि नहीं, वेद्याम पृथ्व्याम ऐसा अर्थ कर दिया कि नहीं। तो वेदी शब्द का अर्थ पृथ्वी होता है, इसके लिए क्या आधार तो बता रहे हैं, यम वेदी ही परः अंतः पृथ्व्याः, ऐसा वेद का प्रमाण है। इत्यादि मंत्र वर्णात, इस मंत्र में, है कि नहीं, इस मंत्र में बताया गया है कि वेदी पृथ्वी का ही एक स्वरूप है। अतः वेदी शब्द का अर्थ कर दिया पृथ्वी। सप्तमी में वेद्याम पृथ्व्याम, तो देखिए श्रुति दे दिया है वेद का, इयम वेदी, ऋग्वेद का है ना, इयम वेदी परः अंतः पृथ्व्या। तो कैसा पढ़ेंगे, इयम वेदी पृथ्व्या परः अंतः, यह वेदी पृथ्वी का ही परः, परः मतलब अन्य, है कि नहीं, अंतः, अंत मतलब स्वभाव या स्वरूप, है कि नहीं, यह वेदी पृथ्वी का ही दूसरा स्वरूप है, ये प्रमाण दे दिया। यम वेदी पृथ्व्या परः अंतः, परः मतलब दूसरा, अन्य, और अंत मतलब स्वभाव अर्थात स्वरूप, ये हो गया। इत्यादि मंत्र वर्णा। चलो भाई, उसके बाद मूल मंत्र में पद आया है अतिथि ही दुरोणसत, आया है ना, तो उसकी व्याख्या कर रहे भाष्यकार। अतिथि ही, अतिथि का अर्थ, अतिथि प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे सोमः सन, सोमरस। तो सोम सन दुरोणे, दूरोणे, दूरोणे इसका अर्थ कर दिया कलशे, सीदति इति दुरोणसत। ठीक है, अतिथि दुरोणसत दोनों शब्द का अर्थ हो गया। अतिथि शब्द का अर्थ हुआ सोम, सोमरस, और वो सोमरस होता हुआ जो
दुरोणे अर्थात कलशे, सीदति कलश में रहता है, क्योंकि सोमरस तो किसी पात्र में ही भरेंगे, तो कलश जिसमें सोमरस रखते हैं वो जो कलश, उसको यहाँ पर शब्द आया दुरोणे, तो दुरोणे अर्थात कलशे, सीदति इति दुरोणसत्, अर्थात कलश में रहने वाला जो है वो भी आत्मा ही है। ये बात एक अर्थ किया अतिथि दुरोणसत् इन पदों का। अब और एक अर्थ कर रहे हैं, ब्राह्मण अतिथि रूपेण वा दुरोणेषु गृहेषु सीदति इति। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब ये दूसरे अर्थ में अतिथि शब्द का अर्थ कर दिया ब्राह्मण, ठीक है ना, अतिथि रूपेण, तो वह ब्राह्मण अतिथि रूप से क्या, दुरोणेषु, दुरोणेषु इसका अर्थ अब कर दिया गृहेषु, सीदति इति दुरोणसत्। दूसरे अर्थ में क्या हुआ कि ब्राह्मण भी आत्मा ही है। फिर उसको दुरोणसत् क्यों कहते हैं, इसीलिए कि वो घरों में रहता है, घरों घरों में जाता है, अन्य अन्य घर में, इसलिए उसको कह दिया दुरोणसत्। ठीक है ना जी, तो दो अर्थ हुए। अतिथि अर्थ का, अतिथि शब्द का पहला अर्थ हुआ सोम और दूसरा अर्थ किया ब्राह्मण। और दुरोणेषु, दुरोणे इसका अर्थ पहला कर दिया कलश, फिर दूसरा अर्थ कर दिया गृह, घर। ठीक है, तो सोमरस आत्मा सोमरस रूप से होता हुआ कलश में रहता है, इसलिए उसको कह दिया अतिथि ही दुरोणसत्। एक अतिथि, दूसरा अर्थ अतिथि शब्द का अर्थ ब्राह्मण, और वह अतिथि रूप से दुरोणेषु गृहेषु सीदति घर में रहता है, इसलिए उसको कहेंगे क्या, अतिथि ही दुरोणसत्। ये बात। अब आगे चलिए, आगे प्रतीक है नृषत्, तो नृषत् प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं नृषु, नृषु शब्द का भी अर्थ कर रहे हैं मनुष्येषु, सीदति इति नृषत्। ठीक है ना, नृषु मनुष्येषु सीदति नाम तिष्ठति इति नृषत्, जो मनुष्यों में विद्यमान है कि नहीं, उसको कहेंगे नृषत्, है कि नहीं। ये हुआ मनुष्य, सीदति का अर्थ तिष्ठति, या गच्छति अर्थ करेंगे तो जो मनुष्यों में गमनशील है उसको कहेंगे नृषत्। ये बात। आगे आगे प्रतीक है वरसत्, वरसत् का अर्थ कर रहे वरेषु, वरेषु का अर्थ कर दिया देवेषु, सीदति इति वरसत्, है कि नहीं। तो वरेषु अर्थात देवेषु, सीदति नाम तिष्ठति, जो देवों में रह रहा है उसको कहेंगे वरसत्। ठीक है, आत्मा। फिर और आगे ऋतसत्, ये प्रतीक है। ऋतसत् का अर्थ कर रहे ऋतम, ऋतम का अर्थ कर रहे हैं सत्यम, यज्ञो वा, दो अर्थ किया। ऋतम शब्द का अर्थ सत्य भी होता है और उत्तम शब्द का अर्थ यज्ञ भी होता है। तो सत्यम यज्ञो वा तस्मिन् सीदति, उसमें रहता है आत्मा, सत्य में आत्मा रहता है और यज्ञ में भी आत्मा रहता है, इसलिए उस आत्मा को बोलते हैं क्या, ऋतसत्। ठीक है, तिष्ठति सीदति, सत्यम यज्ञो वा तस्मिन् सीदति तिष्ठति इति ऋतसत्। ठीक, आगे चलिए, आगे प्रतीक है व्योमसत्। ठीक है, व्योमसत् इस प्रतीक का अर्थ कर रहे भाष्यकार, व्योमनि आकाशे सीदति इति व्योमसत्। व्योमनि, व्योमनि का अर्थ कर दिया आकाशे, सीदति नाम गच्छति इति व्योमसत्, आकाश में जो चलता है उसको बोलेंगे व्योमसत्। हो गया जी। चलिए आगे व्योमसत् हुआ। आगे प्रतीक है अब्जा, अब्जा का अर्थ कर रहे हैं अपसु, अब कहते जल को, सप्तमी हुई, तो जल में जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं अब्जा, वो भी आत्मा ही है। वही करे अपसु, शंख शुक्ति मकरादि रूपेण जायते इति अब्जा। ठीक है, जल में शंख भी उत्पन्न होता है,
है कि नहीं। शुक्ति भी उत्पन्न होती है, शिंपला, और मकर, मकर आदि, आदि शब्द से मत्स्य वगैरह, है कि नहीं, जलचर प्राणी, वो सब लेने हैं। तो जल में जो शंख, शुक्ति, मकरादि रूप से उत्पन्न हो रहा है वो भी आत्मा ही है, इसलिए उसको बोल दिया अब्जाहा। हो गया, आगे चलिए। जायते इति अब्जाहा। आगे गोजा, तो गोजा प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं गवी, गवी का अर्थ कर रहे पृथ्व्याम, गवी मतलब पृथ्व्याम, व्रीहयवादि रूपेण जायते इति गोजा। इस पृथ्वी में जो व्रीहि, चावल, जौ, है कि नहीं, इत्यादि रूप से कोई भी पेड़ पौधा, धान इत्यादि रूप से जो उत्पन्न होता है उसको कहते गोजा। वो भी आत्मा ही है, आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है, आत्मा की सर्वव्यापकता बताई जा रही है, ठीक है। तो गोजा। आगे चलिए, आगे क्या है, और ये पृथ्व्याम व्रीहयवादि रूपेण, व्रीहयवादि, यवादि आदि शब्द से बाकी सब पेड़ पौधे लेंगे। उतना ही नहीं तो पशु पक्षादि ये भी पृथ्वी पर ही उत्पन्न होते, ये भी सब गोजा इसके अंतर्गत ही आ जाते हैं, ठीक है जी। ये सब आत्मा ही है, जो भी कुछ है वो आत्मा ही है, इसी बात का वर्णन चल रहा है, और कुछ विशेष नहीं है। आगे आगे प्रतीक है ऋतजाहा, ये है ना जी। गोजा के बाद ऋतजा पद आया है ना मूल में, तो ऋतजाहा प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं यज्ञांग रूपेण जायते इति ऋतजाहा। यज्ञ के अंग रूप से जो उत्पन्न होता है उसको बोलेंगे क्या, ऋतजाहा, ठीक है ना। आगे चलिए, और आगे है अद्रिजाहा, प्रतीक है अद्रिजा, इसका अर्थ कर रहे हैं पर्वतेभ्य नद्यादि रूपेण जायते इति अद्रिजाहा। अद्रि कहते पर्वत को, पर्वतों से जो उत्पन्न होता है, उदाहरण कौन, नदी, और भी जो भी चीज उत्पन्न होती है पर्वत से, उन सबको कहेंगे क्या, अद्रिजाहा, वो भी आत्मा ही है, ठीक है ना। जैसे पर्वतों से नदी इत्यादि उत्पन्न होती है, तो नदी इत्यादि रूप से जो उत्पन्न हो रहा है उसको कहते हैं अद्रिजाहा, वो भी आत्मा ही है। आगे आगे सर्वात्मा अपि सन, आगे क्या है, भूतां, ठीक है ना। तो सर्वात्मा है, आत्मा है कि नहीं, सबका स्वरूप है, सबका स्वरूप आत्मा ही है, मूल स्वरूप, वास्तविक स्वरूप आत्मा ही है, सर्वव्यापक है। तो ऐसा सर्वात्मा होने पर भी सर्वात्मा होने पर भी वह आत्मा कैसा है भाई, ऋतम। ये ऋतम पद क्यों आया, तो कदाचित कोई ऐसा न समझ ले, यदि सर्वात्मा रूप से आत्मा ही है, मतलब सब प्रपंच रूप से आत्मा ही है, ये बता रहे हो, तो प्रपंच तो मिथ्या है, फिर आत्मा भी मिथ्या हो जाएगा, ऐसी किसी को शंका न आवे, इसलिए अब पद आया ऋतम। ऋतम का अर्थ होता है सत्यम, ठीक है। तो सर्वात्मा अपि, ठीक है ना। तो इसके अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखते हैं, सर्वात्मा ननु सर्वात्मत्वे सप्रपंचत्वेन आत्मनः मिथ्यात्वं स्यात्, आत्मनः मिथ्यात्वं स्यात् इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह सर्वेति। हो गया, चलो भाई। तो किसी को शंका आ सकती है कि सर्वात्मत्व सब कुछ आत्मा ही है, तो सब प्रपंच हुआ आत्मा,
और सब प्रपंच सहित हुआ, और प्रपंच सहित होने के कारण प्रपंच मिथ्या है, तो आत्मा भी मिथ्या हो जाएगा। तो आत्मना मिथ्यात्व से आशंका उत्तर दे रहे, सर्वात्मा भी, सर्वात्मा होने पर भी, लेकिन ऐसा होता हुआ भी सन ऋतम, आत्मा ऋतम है। ऋतम का अर्थात सत्य है, वही कर रहे हैं, ऋतम शब्द प्रतीक है। ऋतम का अर्थ कर रहे हैं अविथत स्वभाव एव। क्या लिखा? अविथत स्वभाव एव। विथत स्वभाव का अर्थ होता है मिथ्या स्वभाव, जैसे सर्प जगत मिथ्या है, किंतु आत्मा अविथत, अविथत स्वभाव एव अर्थात सत्य। आत्मा कैसा है? सत्य है। ठीक है ना? एक वाक्य लिखते उस पर, निरधिष्ठान भ्रमायोगात्, निरधिष्ठान भ्रमायोगात्, भ्रम अयोगात्, भ्रमायोगात् द्वैत भ्रमाधिष्ठान भूतात्मनः, द्वैत भ्रमाधिष्ठान भूत आत्मनः, भूतात्मनः, द्वैत भ्रमाधिष्ठान भूतात्मनः न मिथ्यात्वम्, न मिथ्यात्वम् इति भावः। न मिथ्यात्वम् इति भावः। ठीक, निरधिष्ठान भ्रम योगात्, अधिष्ठान के बिना भ्रम हो ही नहीं सकता है। जहाँ भी कहीं भ्रम होता है उसका जरूर कोई न कोई अधिष्ठान होना आवश्यक होता है। अधिष्ठान तो चाहिए ही, अधिष्ठान के बिना भ्रम हो नहीं सकता है, ये नियम है। अतः ये द्वैत प्रपंच ये सब भ्रमात्मक है, उसका भी कोई अधिष्ठान है। तो द्वैत भ्रम अधिष्ठान भूत जो आत्मा है, और जो अधिष्ठान स्वरूप होता है वह मिथ्या नहीं होता है। इसलिए कह रहे द्वैत भ्रमाधिष्ठान भूतात्मनः न मिथ्यात्वम्, वो मिथ्या नहीं है। द्वैत प्रपंच मिथ्या है, किंतु उसका अधिष्ठान भूत आत्मा मिथ्या नहीं है। व्यवहार में सर्प मिथ्या है, रज्जु को कोई मिथ्या नहीं समझता है। पारमार्थिक दृष्टि से रज्जु भी मिथ्या है, वो बात अलग, किंतु व्यवहार काल में, व्यवहार दशा में ही सर्प का बाद हो जाता है। लोग सर्प को मिथ्या समझते हैं, किंतु सर्प का अधिष्ठान रज्जु को सत्य नहीं, मिथ्या नहीं समझते। अब सर्प को मिथ्या समझते हैं, रज्जु के ऊपर प्रतीत सर्प को मिथ्या समझते हैं, और उस सर्प का अधिष्ठान रज्जु को मिथ्या नहीं समझते। उसी प्रकार ये द्वैत प्रपंच सब जगत ये सब मिथ्या है, किंतु उसका अधिष्ठान भूत आत्मा वह मिथ्या नहीं है, वो सत्य है। ठीक है, पंक्ति चलिए। ऋतम, ऋतम का अर्थ कर दिया अविथत स्वभाव एवं। आगे आगे प्रतीक है बृहत, मंत्र का अंतिम शब्द आया था बृहत, उसका अर्थ कर रहे हैं महान। महान है आत्मा, मतलब व्यापक है, सर्वव्यापक है, क्योंकि वही ब्रह्म है। किंतु महान क्यों है, उसके हेतु दिया सर्व कारणत्वात्, यह आत्मा सबका कारण है, सबका विवर्त उपादान है। ठीक है ना जी? इसलिए आत्मा कैसा है? महान है, सबका कारण है, और कार्य की अपेक्षा कारण महान होता है। अतः आत्मा को यहाँ पर व्यापक कह दिया, महान कह दिया, सर्वव्यापक कह दिया। बृहत, महान, सर्व कारण लग गया इतना। अब आगे चलिए। ये मंत्र की व्याख्या पूरी हो गई, किंतु एक शंका किसी को आ सकती है इस मंत्र का व्याख्यान सुनने के बाद। उस शंका को उठाकर उसका उत्तर दे रहे भाष्यकार। क्या करें? यदा अपि आदित्यः एव मंत्रेण उच्यते तदा अपि अस्य आत्मस्वरूपत्वम् आदित्यस्य इति अंगीकृतत्वात् ब्राह्मण व्याख्याने अपि अविरोधः। ठीक है, तो थोड़ा देखिए अन्वय पहले कर लेते हैं। तो पहले 2-3 शब्द सरल है। यदा अपि आदित्य एव मंत्रेण उच्यते तदा अपि
तदा अपि अस्य आदित्यस्य आत्मस्वरूपत्वम् इति अंगीकृतत्वात् ब्राह्मण व्याख्याने अपि अविरोधः। ब्राह्मण व्याख्याने अपि अविरोधः। ठीक है, चलो भाई अर्थ बात समझ लीजिए। हो गया ना पंक्ति? तो क्या है ये जो मंत्र है, कौन सा, जिसकी व्याख्या चल रही है, हंस, शुचिषद, वसु इत्यादि इत्यादि, ठीक है। और मंत्र का व्याख्यान भी वेद में हुआ है कई कई बार जगह पर। तो वेद में ही जब मूल मंत्र का व्याख्यान होता है तो उस ग्रंथ भाग को बोलते ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब मंत्रों की व्याख्या, ठीक है। अब पूर्व पक्षी समझ लीजिए शंका कर सकता है यहाँ पर कि यह जो मंत्र है हंस, शुचिषद, वसु इत्यादि, इसका जो ब्राह्मण भाग है, अर्थात इस मंत्र की व्याख्या जिस वाक्यों में की है वो जो ब्राह्मण भाग है, उसमें तो ऐसा बताया गया है क्या कि यह मंत्र सूर्य का वर्णन कर रहा है, आदित्य का वर्णन कर रहा है, अर्थात आदित्य परक लगाया है इस मंत्र को। और आप तो लगा रहे आत्मा परक, अर्थात इस मंत्र के द्वारा आत्मा का वर्णन हो रहा है, ऐसा आप भाष्यकार यहाँ पर बोल रहे हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ में क्या कहा है कि यह आदित्य परक है, सूर्य का वर्णन करना रहा यह मंत्र है, तो ब्राह्मण ग्रंथ के साथ विरोध हुआ, ये शंका होगी। उस शंका का निराकरण इस वाक्य में कर रहे हैं, यदा अपि इत्यादि से, ठीक है। तो यदा अपि इत्यादि के पहले उसके अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखेंगे हम लोग। तो उद्धरण चिन्ह में लिखिए, असौ वा आदित्यो हंसः शुचिषत्। उद्धरण चिन्ह बंद। आगे, इति ब्राह्मण वाक्येन, मंत्रार्थतया आदित्यः व्याख्यातः। कथम तद्विरुद्धम मंत्रार्थतया आत्मा व्याख्यातः। इति आशंक्य यदेति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। असौ वा आदित्य हंस शुचिषत् वाक्य है, ब्राह्मण वाक्य है, ब्राह्मण ग्रंथ का वाक्य है। तो इति ब्राह्मण वाक्य न, इस ब्राह्मण वाक्य के द्वारा क्या कहा गया है कि यह जो मंत्र है हंस, शुचिषत् इत्यादि, इस मंत्र का अर्थ रूप से आदित्य का वर्णन हुआ है, आदित्य परक मंत्र है, ऐसा ब्राह्मण वाक्य ने बताया है। ठीक है, क्या लिखा? ब्राह्मण वाक्य ने मंत्रार्थतया आदित्य व्याख्यात, आदित्य सूर्य का व्याख्यान हुआ है, सूर्य का वर्णन हो रहा है, ऐसा बताया है। कहां पर? बोलते जाओ।
ब्राह्मण वाक्यों में कौन वो ब्राह्मण वाक्य? असौ वा आदित्य हंस शिशत इत्यादि ब्राह्मण वाक्य में क्या बताया कि यह मंत्र आदित्य परक है, ये बताया है। तो कथम तद विरुद्ध, उस ब्राह्मण वाक्य की विरुद्ध मंत्र का अर्थ रूप से आत्मा का व्याख्यान कैसे कर रहे हो, ये शंका। कथम तद विरुद्ध मंत्रार्थतया आत्मा व्याख्यात, आत्मा का आत्मा परक जो मंत्र है ऐसा व्याख्यान तुमने कैसा किया, ये शंका हो सकती है। तो उसका उत्तर दे रहे। अब भाष्य में देखिए, यदा अपि आदित्य एव मंत्रेण उच्यते, समझ लीजिए कि इस मंत्र के द्वारा आदित्य ही कहा जा रहा है, तो भी वो आत्मा का ही वर्णन है। बोलेंगे ये कैसे? तो बात सीधी सीधी है कि वेद का मंत्र है हंस इत्यादि, और वेद के मंत्र के द्वारा सूर्य के भौतिक तेज का वर्णन नहीं हो सकता है, और तेज का वर्णन हो रहा है। इसका मतलब यही समझना है कि सूर्य में भी जो तेज है वो जिसके निमित्त से, ऐसा जो आध्यात्मिक तेज, ब्रह्म तेज, आत्म तेज, उसका ही वर्णन है। और उसके लिए प्रमाण भी है कि कई जगह सूर्य शब्द से आत्मा भी लिया जाता है, उसके लिए भी प्रमाण बताएंगे। तो पंक्ति पहले देखिए, यदापि आदित्य एव मंत्रेण उच्यते, समझ लीजिए आदित्य का ही वर्णन हो रहा है मंत्र के द्वारा, पूर्व पक्ष ब्राह्मण वाक्य के कहे हुए के अनुसार। यदापि आदित्य एव मंत्रेण उच्यते तदापि, तरी भी, तो भी, तदापि अस्य आदित्यस्य, यह जो आदित्य है आदित्यस्य आत्मरूपत्वम, वो आदित्य ही आत्मा है ऐसा समझकर आदित्य परक वो मंत्र है, ऐसा ब्राह्मण वाक्य ने कहा है। शंका निवृत्त हुई कि नहीं? तो ब्राह्मण वाक्य ने जो कहा कि आदित्य परक मंत्र है तो कोई बात नहीं, किंतु इस बात को समझकर उसने ऐसा कहा है ब्राह्मण वाक्य ने कि आदित्य ही आत्मा है। तो आदित्य शब्द से आत्मा अर्थ करके फिर आदित्य परक मंत्र ऐसा कहा है तो कोई बात नहीं। तो आदित्य परक का अर्थात आत्मा परक ही है, क्योंकि आदित्य का अर्थ है आत्मा, ऐसा। तदापि अस्य आदित्यस्य, ये जो आदित्य है वह आत्मरूपत्वम, आदित्य आत्मरूप ही है, आदित्यस्य आत्मस्वरूपत्वम इति अंगीकृतत्वात्, ऐसा अंगीकार होने के कारण ब्राह्मण व्याख्याने अपि अविरोध, ब्राह्मण वाक्य के साथ भी, ब्राह्मण ग्रंथ में जो व्याख्यान हुआ इस मंत्र का, उस व्याख्यान के साथ भी हमारे व्याख्यान का कोई विरोध नहीं है। हमने सीधा आत्मा शब्द से कह दिया आत्मा का वर्णन है, उन्होंने आदित्य का नाम लिया, किंतु आदित्य शब्द का अर्थ भी क्या किया है? आत्मा ही किया है, अतः कोई विरोध नहीं है। अब आदित्य शब्द से आत्मा भी लिया जाता है, इसके लिए प्रमाण क्या? इसके लिए प्रमाण आता है सूर्य आत्मा जगतस् स्तुषश्च, ये ऋग्वेद का एक मंत्र आता है, आपके पुस्तक में शायद होगा, खाली टिप्पणी में नहीं है क्या? हाँ, इधर है, इधर की पेज पर सबसे नीचे, और आपकी टीका में होगा। सूर्य आत्मा जगत तस्तुषश्च, यही है ना? तो सूर्य आत्मा, सूर्य ही आत्मा है, आत्मा है किसका? जगत, जगत शब्द का अर्थ लिखिए जंगमस्य, और तस्थुषः इसका अर्थ लिखिए स्थावरस्य, तस्थुषः इसका अर्थ होता है स्थावरस्य। ठीक है, तो जगत का अर्थ हुआ जंगमस्य और तस्थुषः इसका अर्थ हुआ स्थावरस्य। तात्पर्य स्थावर जंगम जितना भी है उन सबका आत्मा सूर्य, सूर्य ही आत्मा है, सबका है, जगत का मतलब स्थावर जंगम का, इसका मतलब सूर्य शब्द से किसको लिया? आत्मा को लिया है। अतः ब्राह्मण ग्रंथ में भले कहा हो कि इस मंत्र का अर्थ आदित्य है, तो भी कोई उसके साथ हमारा विरोध नहीं है।
चलिए फिर आगे भाष्य में, सर्वव्यापी एक एव आत्मा जगतः न आत्मभेद इति मंत्रार्थ। अब कुल मिलाकर मंत्र का आशय तात्पर्य बता रहे हैं अंतिम वाक्य में, थोड़ा अन्वय करेंगे। जगतः एक एव आत्मा, एक एव आत्मा, पीछे सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, आगे आत्मभेद न, आत्मभेद न इति मंत्रार्थ। हो गया जी। अर्थ देखिए भाई, जगतः मतलब जगत का एक एव आत्मा, समस्त जगत का एक ही आत्मा है। अन्य अन्य शरीर हुए तो अन्य अन्य आत्मा, ऐसी बात नहीं है। सभी शरीरों में, स्थावर जंगमों में, जड़ चेतन रूप से जितना भी जगत में प्रतीति हो रही है, वो सब में अधिष्ठानभूत सबका आत्मा एक ही है। तो जगत एक एव आत्मा कैसा है? वो सर्वव्यापी, लग गया, सर्वव्यापक है। और आत्मभेद न, आत्मा में बिल्कुल भेद नहीं है। आत्मभेद न इति मंत्रार्थ, ये मंत्र का आशय हुआ। अर्थात इस मंत्र में आत्मा की सर्वव्यापकता बता दी, समस्त जगत का आत्मा एक ही है, इस बात को बता दिया। लग गया अर्थ? हो गया। ये हुआ भाई द्वितीय मंत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब आगे चलते हैं, तृतीय मंत्र का अवतरण देखिए। आत्मनः स्वरूपादिगमे लिंगम उच्यते। ठीक है, आत्मनः स्वरूपादिगमे, अधिगमे, अधिगमे शब्द का अर्थ होता है निश्चये। आत्मनः स्वरूपादिगमे मतलब आत्मा के स्वरूप का निश्चय करने में लिंगम उच्यते। ठीक है, लिंग बता रहे, चिन्ह है कि नहीं, कि ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, इसका मतलब इसके जिसके निमित्त से हो रहा है वो कौन है? आत्मा है। ऐसे लिंगों को दिखा रहे अब मंत्र में। तो मंत्र का उच्चारण करते हैं। ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्य प्राणं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते। ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्य मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते। ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति अपानम प्रत्यग अस्यति मध्ये वामनम आसीनम विश्वे देवाः उपासते। अन्वय, एक अध्यारोप शब्द लीजिए, यह। अब उसको लेकर अन्वय करेंगे। सबसे पहले लेंगे यह, यह आगे प्राणम ऊर्ध्वम उन्नयति, प्राणम ऊर्ध्वम उन्नयति। आगे अपानम प्रत्यक अस्यति, अपानम प्रत्यक अस्यति। ठीक, अध्यारोप शब्द लेंगे बाहर से, ताम, तम। फिर नीचे मध्ये आसीनम वामनम, आसीनम वामनम विश्वे देवाः उपासते। हो गया? देखो भाई अर्थ, यह प्राणम ऊर्ध्वम उन्नयति,
प्राण है कि नहीं, कंठ में जिसका स्थान है, श्वासोश्वास जिसका कार्य है, प्राणन व्यापार जिसको बोलते हैं। तो ऐसे प्राण को जो ऊपर की ओर ले जाता है, जो ले जाता है वो आत्मा है। मतलब जिसकी प्रेरणा से प्राण कार्य कर रहा है। प्राण तो जड़ है और जड़ वस्तु किसी चेतन के बिना कार्य नहीं करती है कि नहीं। तो जैसे व्यवहार में भी जड़ यदि कोई गाड़ी रख दिया तो कहीं जाएगी नहीं जब तक उसको कोई चलाएगा नहीं। तो जड़ का प्रेरक कौन होता है? चेतन। तो प्राण भी जड़ है, तो प्राण को ऊपर ले जा रहा है। ऐसा कार्य जिसके निमित्त से हो रहा है वो है आत्मा। तो लिंग हुआ आत्मा का प्राणन व्यापार। तो यह प्राणम ऊर्ध्वम उन्नयति। और इतना ही नहीं, तो फिर अपानम प्रत्यक अस्यति। अपान रूप वायु को, अपान नाम के प्राण को नीचे की ओर जो ढकल रहा है, प्रत्यक नीचे की ओर ढकल रहा है, अस्यति क्षिपति। ऐसा कार्य जिसके निमित्त से हो रहा है वो है कौन? आत्मा। तम उस आत्मा को क्या जी, कैसा है वो आत्मा? पुनः मध्य आया कि नहीं? मध्य मतलब शरीर के अंतर्वर्ती जो हृदय आकाश, उस हृदय आकाश में आसीनम, आसीनम स्थितम, उस हृदय आकाश में स्थित। और पुनः कैसा वो? वामनम। ठीक है ना? आत्मा कैसा है? वामनम। वामनम मतलब परिचिन्न जैसा प्रतीयमान, लगता है कि वो प्रति परिचिन्न है ऐसा प्रतीत हो रहा है, किंतु परिचिन्न नहीं है। ऐसा जो आत्मा, उस आत्मा को ही कि जो मध्य शरीर के अंतर्वर्ती स्थित है, अंतर्वर्ती हृदय आकाश में स्थित है और वामन है, ऐसा उस आत्मा को कि जिस आत्मा, जो आत्मा प्राण को ऊपर की ओर ले जा रहा है, अपान को नीचे की ओर ढकल रहा है, जो हृदय आकाश में स्थित है, जो परिचिन्न जैसा लग रहा है, ऐसा जो आत्मा, उसको तम आत्मानम विश्वे देवा उपासते। विश्वे नाम सर्वे, सभी देवता लोग, देवता शब्द, देवा शब्द से आएंगे इंद्रियाणी प्राणाः। तो सभी देव मतलब सभी इंद्रिय, सभी प्राण उपासते यम, जिसकी उपासना करते हैं। तो उपासना करते मतलब क्या? रूप रस इत्यादि विषयों को ग्रहण करके जिसके लिए समर्पित कर देते हैं, अर्थात जिसके लिए इंद्रियों का व्यापार हो रहा है वो है आत्मा। इंद्रियों का व्यापार स्वयं के लिए हो नहीं सकता क्योंकि इंद्रिय जड़ है। प्राण का व्यापार स्वयं के लिए हो नहीं सकता, जड़ है। और जड़ का जो व्यापार होता है वो स्वयं के लिए नहीं होता है और किसी के लिए होता है, चेतन के लिए होता है। तो जिस चेतन के लिए इंद्रियादिकों का व्यापार हो रहा है वो आत्मा है। और उनका वो रूप रस इत्यादिकों को ग्रहण करके उसको अर्पित करते हैं, है कि नहीं? इसलिए कह दिया उपासते। कौन? देवाः। देवाः इंद्रियाणि प्राणाः इत्यादि। जिस आत्मा की उपासना कर रहे हैं मतलब जिसके लिए प्रेरित हो रहे हैं, जिसके लिए काम कर रहे हैं, वह है कौन? आत्मा। ये बात हो गई। चलिए अब इस मंत्र का अर्थ लिख लेंगे अवतरणिका के रूप में एक पंक्ति। आत्मनः सर्वात्मकत्वम्। आत्मनः सर्वात्मकत्वम् आत्मध्यानस्य आवश्यकत्वम्। आत्मध्यानस्य आवश्यकत्वं च प्रतिपाद्य आत्मसाक्षात्कार कारणम्। आत्मसाक्षात्कार कारणं प्रतिपादयति ऊर्ध्वम् इति। ऊर्ध्वम् इति। ठीक है, चलो भाई। आत्मा का सर्वात्मकत्व और आत्मा के ध्यान कैसा आवश्यक है इसका प्रतिपादन पीछे किया, प्रतिपाद्य। अब आत्म साक्षात्कार का कारण मतलब कैसा आत्म साक्षात्कार है, कैसे आत्मा को जाने, उसको जानने के लिए क्या लिंग है, चिन्ह है, इसका प्रतिपादन कर रहे हैं ऊर्ध्वम इत्यादि इस मंत्र के द्वारा।
तो चलिए इस मंत्र के शब्दों का अर्थ लिख लेंगे। तो प्रतीक है यह, किंतु उसको कौंस में लीजिए क्योंकि वो बाहर का प्रतीक है। यह बराबर आत्मा, आत्मा। आगे प्रतीक प्राणम, प्राणम बराबर प्राणन व्यापारवंतम वायुम, प्राणन व्यापारवंतम वायुम। कौंस में लिखिए प्राणाख्यम वायुम, प्राणाख्यम वायुम, कौंस बंद। आगे प्रतीक ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम बराबर हृदया उपरी देशे, हृदयात उपरी देशे। आगे प्रतीक उन्नयति बराबर प्रापयति, प्रापयति। आगे प्रतीक अपानम, अपानम बराबर विसर्ग व्यापारम वायुम, विसर्ग व्यापारम वायुम। कौंस में लिखिए अपानाख्य वायुम, अपानाख्य वायुम, कौंस बन। आगे प्रतीक है प्रत्यक बराबर हृदयात अधोदेशे, हृदयात अधोदेशे। आगे प्रतीक है अस्यति बराबर प्रक्षिपति, और विधान। आगे प्रतीक कौंस में लिखिए तम, तम को कौंस में प्रतीक है बाहर का। फिर आगे मध्य प्रतीक है, मध्य बराबर शरीरांतरवर्ती हृदयाकाशे, शरीरांतरवर्ती हृदयाकाशे, हृदयाकाशे। ठीक। आगे प्रतीक आसीनम, आसीनम बराबर स्थितम, स्थितम। कौंस में लिखिए बुद्धौ व्यक्तिभूत विज्ञान स्वभावम, बुद्धौ व्यक्तिभूत, व्यक्तिभूत विज्ञान स्वभावम, कौंस बंद। आगे प्रतीक वामनम, वामनम बराबर परिचिन्न परिमाणवत्वेन, परिचिन्न परिचिन्न परिमाणवत्वेन भासमानम आत्मानम, भासमानम आत्मानम। ठीक है। आगे यद्वा दूसरा अर्थ कर रहे हैं, यद्वा वामनम बराबर संभजनीयम, वामनम बराबर
संभजनीयम आत्मानम। संभजनीयम आत्मानम। आगे प्रतीक विश्वे बराबर सर्वे। आगे प्रतीक देवाः देवाः बराबर चक्षुरादीन्द्रियाणि प्राणाः। चक्षुरादीन्द्रियाणि प्राणाः। आगे प्रतीक उपासते उपासते बराबर स्व स्व व्यापार रूप स्व स्व व्यापार रूप बलि समर्पणेन बलि समर्पणेन सेवन्ते सेवन्ते। कौंस में लिखिए तदर्थम एव स्वीय व्यापारम कुर्वन्ति। स्वीय व्यापारम कुर्वन्ति इति भावः। पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे एतेन प्राणकरण व्यापाराः यदर्थाः अर्धविराम प्राणकरण ग्रामः च यदधीनः सः आत्मा प्राणादिभ्यः अन्यः इति सिद्धम्। प्राणादिभ्यः अन्यः इति सिद्धम्। ठीक है, चलो भाई अर्थ। यह मतलब आत्मा प्राणम ऊर्ध्वम उन्नयति। प्राण मतलब प्राणन व्यापारवान वायु, श्वासोश्वास व्यापार है जिसका, प्राणन व्यापार जिसको बोलते हैं। तो प्राणन व्यापार वाला जो वायु अर्थात प्राण नाम का वायु, प्राणाख्यम वायु ऊर्ध्वम उन्नयति, ऊपर ले जाता है, ऊपर के भाग में ले जाता है। ऊपर मतलब किससे ऊपर? तो हृदयात उपरि देशे, हृदय से ऊपर की ओर प्राण को ले जाता है। जो जिसकी प्रेरणा से प्राण ऊपर की ओर कार्य कर रहा है वो है कौन? आत्मा। तो हृदयात उपरि देशे, ऊपरी भागे, ऊपरी भाग में उन्नयति प्रापयति पहुंचाता है। और अपानम प्रत्यगस्यति, और जिस आत्मा की प्रेरणा से अपान नाम का वायु विसर्ग व्यापारो वायु, अपान का अर्थ कर दिया विसर्ग, त्याग करना, यह है व्यापार जिसका, ऐसा वायु अपान वायु इसको बोलते हैं। अपान नाम का वायु उसको प्रत्यक मतलब नीचे की ओर, किससे नीचे? हृदय से नीचे। तो हृदयात अधोदेशे, अधोभाग में, अस्यति अर्थात प्रक्षिपति, ढकेलता है कि नहीं? तो जिसके निमित्त से वो कार्य कर रहा है अपान वायु भी, वो है कौन? आत्मा। ठीक, आगे तम, उस आत्मा को, तो तम मतलब क्या? तो पूर्वार्ध में जिसका वर्णन किया गया, ऊर्ध्वम प्राणम उन्नयति अपानम प्रत्यगस्यति, तम क्या? तम देवः उपासते, मुख्य वाक्य, उसको देवता लोग उपासना करते हैं, लेकिन उसकी उपासना करते देवता लोग। किंतु जिसकी उपासना करे वो और कैसा है? तो और थोड़ा वर्णन किया नीचे की पंक्ति में, उत्तरार्ध में, मध्य आसीनम और वामनम, ऐसा आत्मा है। और उस आत्मा की सभी देवता लोग उपासना करते हैं, यह अर्थ है।
तो वही देखिए, तम मध्य, मध्य मतलब शरीरांतरवर्ती हृदयाकाशे, शरीर के अंदर जो हृदय, उस हृदय आकाश में आसीनम स्थित है आत्मा। तो हृदय आकाश में स्थित है मतलब तो और जगह नहीं है क्या? वो क्या परिचिन्न थोड़ी है? तो उसका तात्पर्य बता दिया कि हृदय आकाश में विद्यमान जो बुद्धि और बुद्धि व्यक्ति बुद्धौ व्यक्तिभूत विज्ञान स्वभावन कि बुद्धि में वो अभिव्यक्त होता है। आत्मा तो सब जगह विद्यमान है, व्यापक है, किंतु अभिव्यक्त नहीं है, प्रतीति नहीं चलती है किस दीवार में भी आत्मा है करके, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति कहाँ होती है? बुद्धि में होती है। इसलिए उसको कह दिया क्या? मध्य आसीनम। तो मध्य आसीनम कहने का भाव उस हृदय आकाश में विद्यमान जो बुद्धि, उस बुद्धि में अभिव्यक्त होता है, इसलिए उसको कह दिया मध्य आसीनम। हृदय के अंतर्गत आकाश में वो स्थित है करके ये बात बताई। तो बुद्धौ व्यक्तिभूत विज्ञान स्वभाव लग गया। कैसा है वो आत्मा? वामनम। तो वामनम के दो अर्थ। तो वामनम के एक पहला अर्थ हुआ परिचिन्न परिमाणवत्वेन भासमानम आत्मानम। परिचिन्न जैसा लग रहा है, परिचिन्न तो है नहीं है, क्योंकि उपाधि के कारण परिचिन्न जैसा लग रहा है आत्मा। तो परिचिन्न परिमाण, परिचिन्न जैसा मतलब मर्यादित है उसका आकार, ऐसा रूप से प्रतीत हो रहा है। तो परिचिन्न परिमाणवत्वेन भासमानम आत्मानम, ये अर्थ वामनम शब्द का। क्यों? वामन मतलब संभजनीय है कि नहीं? भजन करने के लिए, उसका सेवन करने के लिए जो योग्य है उसको कहते वामन। तो ऐसा कौन है? आत्मा। तो वही लिखा वामनम संभजनीयम आत्मानम। क्या? तो विश्वे देवा उपासते। विश्वे शब्द कर्तवा सर्वे, और देवा, देवा शब्द कर्तवा चक्षुरादि इंद्रियाणी और प्राण, देवा शब्द से लिया। तो उस आत्मा की उपासना करते कौन? चक्षुरादि इंद्रिया और प्राण। तो चक्षुरादि इंद्रिया और प्राण उस आत्मा की उपासना करते, मतलब क्या करते हैं? तो उसका अर्थ कर दिया स्व स्व व्यापार रूप बलि समर्पणेन सेवन्ते। उपासते का अर्थ होता है सेवन्ते, किंतु स्पष्टीकरण कर दिया वो सब इंद्रियादिक प्राण आदि क्या करते? अपना अपना जो व्यापार, उस व्यापार रूप बलि भेंट चढ़ा देते हैं आत्मा के लिए। अर्थात आत्मा के लिए अपना व्यापार कर रहे हैं। चक्षु रूप का ग्रहण कर रहा है, चक्षु के लिए नहीं। वो चक्षु का स्वामी जो मालिक है आत्मा है कि नहीं, उसके लिए। रसन इंद्रिय रस का ग्रहण कर रहा है, अपने लिए नहीं। तो रसन इंद्रिय जिससे प्रेरित हो रहा है उस आत्मा के लिए। तो यही उनकी उपासना है। अपना अपना जो व्यापार वह बलि के रूप में, भेंट के रूप में स्वामी को देना, यही उनकी क्या है? उपासना, सेवन करना। तो वही स्व स्व व्यापार रूप बलि समर्पणेन सेवन्ते, मतलब तात्पर्य क्या? तो लिख दिया तदर्थम एव स्वीय व्यापारम कुर्वन्ति, उसके लिए ही अपना व्यापार करते हैं। कौन? इंद्रिय और प्राण, जिसको यहाँ पर देवा इस शब्द से कहा गया। तदर्थम एव स्वीय व्यापारम कुर्वन्ति इति भाव लग गया। इससे क्या निकला तात्पर्य इस मंत्र के व्याख्यान से? तो बता रहे एतेन प्राण करण व्यापारा, प्राण और करण, करण मतलब इंद्रिया, प्राण और इंद्रियों के जो व्यापार है यदर्था, जिसके लिए है वह आत्मा है, यह अर्थ निकला। और प्राण करण ग्राम, ग्राम मतलब समूह, प्राण और करण, करण मतलब इंद्रिय, प्राण और इंद्रिय का समूह यद अधीन, जिसके अधीन है, जिसकी प्रेरणा से चल रहा है, जिसकी सत्ता से सत्तावान है, स आत्मा, वो आत्मा है। और वो कैसा है फिर? प्राणादिव्य अन्य, क्योंकि सत्ता देने वाला उससे भिन्न ही होता है। और संग स्वरूप, समुदाय स्वरूप जो प्राण और इंद्रिय, उनका व्यापार भी अपने लिए नहीं होता है, अपने से भिन्न के लिए होता है। अतः प्राण और इंद्रिय इत्यादि को से भिन्न है आत्मा, इस बात की भी सिद्धि हो गई। तो स आत्मा प्राणादिव्य अन्य, प्राणादिकों से अन्य इति सिद्धम लग गया अर्थ जी। चलिए ये हो गया भाई, ये हुआ तृतीय मंत्र के शब्दों का, मंत्र का विचार हुआ। अब इसका भाष्य है, थोड़ा ये ना लेंगे। चलिए तो ऊर्ध्वम, भाष्य में ऊर्ध्वम प्रतीक है,
तो ऊपर की ओर, किससे, अवधि क्या है, तो भाष्यकार कह रहे हृदयात्, मतलब हृदयात् ऊर्ध्वम्। प्राणम प्रतीक है, प्राणम का अर्थ करे प्राण वृत्ति, वृत्ति का अर्थ होता है व्यापार, प्राण वृत्ति मतलब प्राण का व्यापार, तो प्राण का व्यापार रूप वायु, प्राण वृत्ति रूप वायु। उन्नयति है कि नहीं, तो प्राणम ऊर्ध्वम उन्नयति, ऐसा अन्वय होता है। तो उन्नयति का अर्थ कर रहे ऊर्ध्वम गमयति, ऊपर की ओर ले जा रहा है कि नहीं। तो प्राण ऊपर की ओर जा रहा है, जो ले जा रहा है, जो प्रेरक है, ऐसा चेतन जो हो वह आत्मा है, ये कहना। आगे, तथा उसी प्रकार अपानम प्रतीक, प्रत्यक प्रतीक, प्रत्यक शब्द का अर्थ कर रहे अधः, अस्यति प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे क्षिपति। ठीक है, तो क्या अर्थ हुआ, अपानम अधः, प्रत्यक मतलब अधः, अस्यति क्षिपति, लेकिन अपान को नीचे की ओर ढकेल रहा है या प्रेरित कर रहा है, यह इति वाक्य शेष। तो भाष्यकार कह रहे हैं ये जो पूर्वार्ध हुआ ना, पूर्वार्ध की व्याख्या हुई अभी तक, किंतु इस पूर्वार्ध को लगाने के लिए वाक्य का शेष रूप से एक शब्द को समझना चाहिए। वो कौन सा, यह, तो यह इति वाक्य शेष, मतलब वाक्य पूर्ण करने के लिए, वाक्य का भाव समझने के लिए ऊपर से बाहर से एक शब्द लाना है जिसको बोलते हैं वाक्य शेष। तो कौन सा, यह। तो अर्थ निकल आता है फिर क्या, कि जो प्राण को ऊपर की ओर ले जा रहा है, जो अपान को नीचे की ओर ले जा रहा है, वो आत्मा है, यह अर्थ निकल आएगा। आगे चलिए, तम मध्य, तो मध्य प्रतीक है, मध्य शब्द का अर्थ कर रहे हृदय पुंडरीक आकाशे, पुंडरीक कहते कमल को, तो हृदय रूप जो कमल उसमें विद्यमान आकाशे, आकाशे आसीनम, मिला, हृदय पुंडरीक आकाशे आसीनम, आसीनम शब्द का अर्थ होता है स्थितम। ठीक है, आसीनम। आगे, बुद्धौ अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाशनम, तो आसीनम का तात्पर्य लिख रहे हैं कि बुद्धि ने अभिव्यक्त विज्ञान, विज्ञान मतलब चेतन रूपता, ज्ञान, तो प्रकाशनम है नहीं, बुद्धि में अभिव्यक्त विज्ञान रूप प्रकाश है यह आत्मा, इसलिए उसको कह दिया आसीनम। इस आसीनम के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, बुद्धेः प्राधान्येन हृदयाकाश वृत्तित्वात्, हृदयाकाश वृत्तित्वात् तत्र अभिव्यक्तः, तत्र अभिव्यक्तः आत्मा, अभिव्यक्तः आत्मा आसीनः इति उच्यते, आसीनः इति उच्यते। ठीक, अर्थ देखिए भाई, तो बुद्धेः प्राधान्येन हृदयाकाश वृत्तित्वात्, बुद्धि मुख्य रूप से हृदयाकाश में विद्यमान है, और तत्र मतलब उस बुद्धि में अभिव्यक्त होता है आत्मा, इसलिए उसको कह दिया कि हृदयाकाश में विद्यमान है। हृदयाकाश में आसीन मतलब स्थित है, क्योंकि हृदयाकाश में विद्यमान जो बुद्धि, उस बुद्धि में वो अभिव्यक्त होता है, इसलिए उसको कह दिया कि हृदयाकाश में आसीन है मतलब स्थित है। लग गया अर्थ। चलिए, तो बुद्धौ अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाशनम। आगे प्रतीक वामनम, तो वामनम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे संभजनीयम। संभजनीयम का भी अर्थ लिख सकते हैं उपास्यम, सेव्यम। तो वामनम मतलब संभजनीयम, मतलब उपास्यम, मतलब सेव्यम। उपास्य है, सेव्य है, संभजनीय है।
ठीक है। जैसे व्यवहार में भी उपासक अपने उपास्य के लिए सब कुछ अर्पण करता है, वही उसकी उपासना है कि नहीं, संभजनीयता है। उस प्रकार यहाँ पर भी सभी देव अर्थात इंद्रियाधिक उस आत्मा की उपासना करते हैं। मतलब क्या, उसका स्पष्टीकरण कर रहे भाष्यकार। तो वामनम का अर्थ हुआ ना संभजनीय। आगे सर्वे विश्वे, विश्वे प्रतीक है, विश्वे का अर्थ कर दिया सर्वे। कभी कभी पहले अर्थ दे देते हैं। विश्वे शब्द का अर्थ क्या हुआ, सर्वे। आगे देवा प्रतीक है, देवा का अर्थ कर रहे चक्षुरादय प्राणा, चक्षुरादिक और प्राण क्या करते, वो फिर उपासना कैसी करते उसकी, तो बता रहे रूपादि विज्ञानम बलिम उपाहरंतः विष इव राजानम उपासते। ठीक है ना, उपासते। तो उपासते का कर्ता कौन है, देवा उपासते, देवता लोग उपासना करते हैं। तो देवा शब्द से कौन लिए, हाँ चक्षुरादय प्राणा। ठीक है, तो उपासना करते मतलब क्या करते हैं, तो बीच में दिया रूपादि विज्ञानम बलिम उपाहरंत। बलिम शब्द का अर्थ होता है भेंट, भेंट दे देते, सप्रेम भेंट कर देते हैं। कौन, इंद्रिया, किसको, आत्मा तत्व को, आत्मा को क्या देते हैं, क्या देते हैं, रूपादि विज्ञानम। चक्षु जाता है, रूप का ग्रहण करता है और अर्पण कर देता है आत्मा को। घ्राणेन्द्रिय गंध को ग्रहण करता है और अर्पण कर देता है आत्मा को। मतलब स्वयं के लिए नहीं ग्रहण कर रहा है वो, उसका प्रतीति किसकी हो रही है, आत्मा को। तो देखिए भाई, चक्षुरादय प्राणा रूपादि विज्ञानम बलिम उपाहरंत, बलि अर्थात भेंट देते हैं, देते हुए किसकी तरह, उदाहरण दिया विष इव। विष वैश्य अर्थात व्यापारी लोग, वैश्य लोग। तो वैश्य लोग जैसे व्यापारी लोग जिस प्रकार राजा को भेंट दे देते हैं कोई चीज, उसी प्रकार ये इंद्रियाधिक अपना स्वामी जो आत्मा उसको भेंट देते हैं, बलि चढ़ा देते हैं। तो विष इव राजानम उपासते। उपासते का अर्थ लिख रहे, उपासते प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं तादर्थेन अनुपरत व्यापारः भवन्ति, ये इनकी उपासना है। तादर्थेन, तादर्थेन शब्द का अर्थ लिखिए आत्मार्थत्वेन। आत्मार्थत्वेन मतलब आत्मा के लिए, चेतन के लिए क्या हो जाते ये सब इंद्रियाधिक देव, तो कह रहे तादर्थेन उसके लिए अनुपरत व्यापारा भवन्ति। उपरत व्यापारा शब्द का अर्थ होता है व्यापारों को रोक देना, बंद करना। और अनुपरत व्यापारा भवन्ति मतलब अपने व्यापार को बंद नहीं करते हैं। कौन, चक्षुरादि इंद्रिया। ठीक है ना जी। तो अनुपरत व्यापारा भवन्ति, अपने व्यापारों को बंद नहीं करते। क्यों, उसके लिए वो व्यापार करते, किसके लिए, आत्मा के लिए। तादर्थेन अनुपरत व्यापारा भवन्ति इत्यर्थ, यही उनकी उपासना है। आगे यदर्थाः यत् प्रयुक्ताः च सर्वे वायुकरण व्यापाराः स अन्यः सिद्धः इति वाक्यार्थः। कुल मिलाकर वाक्य का तात्पर्य बता रहे हैं। तो यदर्थाः जिसके लिए, यत् प्रयुक्ताः, प्रयुक्ताः का अर्थ होता है प्रेरिताः, है कि नहीं। तो जिसके द्वारा ये सब इंद्रियादि प्रेरित हो रहे हैं और जिसके लिए सब व्यापार कर रहे हैं। यदर्थाः यत् प्रयुक्ताः च, कौन, सर्वे, कौन सर्वे, वायुकरण व्यापाराः। वायु मतलब प्राण, प्राणाः, करण मतलब इंद्रिया, प्राण और इंद्रिय इनके सबके व्यापार। यदर्थाः इनके व्यापार जिसके लिए है और जिससे प्रेरित होकर ये व्यापार कर रहे हैं, है कि नहीं। तो सह ऐसा जो आत्मा, स अन्य, अन्य मतलब प्राणेभ्य अन्य, इंद्रियेभ्य अन्य, प्राण और इंद्रियों से वो भिन्न है। ठीक है ना। व्यवहार में भी कोई नौकर काम कर रहा है तो जिसके लिए कर रहा है वो मालिक उस नौकर से भिन्न है कि नहीं, भिन्न ही होता है। उस प्रकार स अन्य, तो अन्य के ऊपर किए प्राणेभ्य इति शेषः,
प्राणेभ्य इंद्रियेभ्य, प्राण इंद्रियों से अन्य है वो आत्मा, ये कहना। प्राणेभ्य इति शेषः। हो गया भाई, अंतिम का वाक्य लग गया ना। यदर्थाः यत् प्रयुक्ताः च सर्वे वायुकरण व्यापाराः सह अन्यः सिद्धः इति वाक्यार्थः। वो अन्य ही सिद्ध हो जाता है। हो गया इतना। इस पर एक अनुमान लिख सकते हैं हम लोग। अन्य सिद्ध इति वाक्यार्थ लिखा कि नहीं? देखिए अनुमान लिखिए। सर्वे प्राणकरण व्यापाराः, सर्वे प्राणकरण व्यापाराः चेतनार्थाः तत्प्रयुक्ताः, चेतनार्थाः तत्प्रयुक्ताः, कौंस में लिखिए प्रेरिताः, कौंस बंद, च आगे भवितुम अर्हन्ति, भवितुम अर्हन्ति। आगे जड़ चेष्टात्वात्, जड़ चेष्टात्वात् रथादि चेष्टावत् इति, रथादि चेष्टावत् इति। हो गया जड़ चेष्टात्वात् रथादि चेष्टावत् इति, ये हो गया अनुमान। पक्ष को नहीं। सर्वे प्राण करण व्यापारा पक्ष है। प्राण करण मतलब इंद्रिय, सभी प्राण और इंद्रियों के व्यापार। साध्य क्या है? चेतनार्थाः तत्प्रयुक्ताः च भवितुम अर्हन्ति। साध्य है चेतन के लिए और चेतन से प्रयुक्त होने के लिए योग्य है, साध्य। हेतु जड़ चेष्टात्वात्, ये हेतु है। जड़ की चेष्टा होने से, जड़ में चेष्टा होने से, तो प्राण और इंद्रिय जड़ है और उसमें चेष्टा मतलब क्रिया हो रही है, और वो क्रिया किसी चेतन के निमित्त से और चेतन से प्रेरित होकर रही होती है। अतः इससे सिद्ध हुआ है आत्मा कि जहाँ जहाँ जड़ चेष्टात्व होता है वहाँ वहाँ चेतनार्थत्व और तत्प्रयुक्तत्व होता है। ठीक है। हेतु दृष्टांत दिया रथादि चेष्टावत, जैसे रथ की क्रिया किसी चेतन के लिए होती है और चेतन से प्रेरित होती है, उस प्रकार इंद्रिय और प्राण इनकी जी क्रिया व्यापार वह भी किसी चेतन के लिए है और उसी चेतन से प्रेरित है। और जिस चेतन के लिए है, जिस चेतन से प्रेरित उनकी क्रियाएं हैं, वही आत्मा है। इस बात की सिद्धि हो गई इस मंत्र के द्वारा। हो गया जी। बस आगे का विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।